जैनवी के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है वेलकम टू द मॉन्स्टर क्लब। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है भूलने से। जी हाँ, सब लोग जो हैं वो एक अलग अलग जगह पे उठते हैं और वो सब कुछ भूल चुके होते हैं, यानी आंद्रे, केट और साथ साथ जॉर्डन ली और मैरी, यहाँ तक कि एमा भी सब कुछ भूल गई होती है और इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। फिर दिखाया जाता है आंद्रे और कैट को, ये लोग ढूंढने निकलते हैं अपने साथियों को और फिर दिखाया जाता है कि वहां पे जॉर्डन ली और मैरी एक ही कमरे में बंद है। मतलब बंद क्या है, वो गुलू गुलू कर ही रहे थे, तब तक वो लोग आ गए एंड फिर वो लोग दूर हो जाते हैं एक दूसरे से और फिर कहते हैं कि जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। एंड फिर होता यह है, मैरी जाती है एमा के पास। अब एमा जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है और स्विमिंग पूल में ही है, लेकिन एमा को कुछ भी याद नहीं है। एंड फिर होता यह है, मैरी बोलती है कि अब तुम छोटी हो जाओ। तब एमा बोलती है ठीक है, मेरे वॉमिट का इंतजाम कर लो कि मैं इतना सारा वॉमिट कहां करूंगी। अब होता यह है, जॉर्डन ली, आंद्रे और कैट मिलके बात कर रहे होते हैं कि यार आज दिन कौन सा है और हमें कुछ याद क्यों नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। तभी होता यह है, दिखाया जाता है मैरी और एमा को। मैरी और एमा बात कर रहे होते हैं और एमा वापस से अपने साइज में आ जाती है और फिर कहा जाता है कि अब हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। एंड देन दिखाया जाता है वहां पे सैम आ जाता है। सैम एमा को ढूंढते ढूंढते आता है एंड फिर पता चलता है कि सैम सब कुछ बताने लग जाता है, लेकिन एमा को कुछ भी याद नहीं रहता है। सैम बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो, और सैम वहां से चला जाता है। अब होता यह है, इनकी एक पार्टी की क्लिप भी वायरल हो जाती है जिसमें ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ याद ही नहीं है। और फिर दिखाया जाता है हमारी एमा गर्ल जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है एंड वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। फिर सब लोग एक साथ मिलते हैं एंड एमा और यहाँ पे मैरी कहती है हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा। इधर जॉर्डन ली और आंद्रे भी कहता है कि हाँ सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड में चल जाते हैं। फिर याद आता है ये हालत तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसका नाम है रूफस। एंड फिर मैरी बोल देती है कि मैंने उसका औजार फोड़ दिया था, इस वजह से उसने हमसे ये बदला लिया है, तो रूफस को अब ढूंढना ही पड़ेगा। तब आंद्रे जो है रूफस को मारने के लिए चला जाता है एंड ये लोग शॉक्ड में रह जाते हैं कि अब तो रूफस पक्का मरेगा। कहानी शिफ्ट हो जाती है डीन इंदिरा शेट्टी और डॉक्टर कार्डोसा पे। कार्डोसा बोलता है मैं मरते मरते बचा हूं और अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और उन लड़कों को सब कुछ पता चल गया है। अब होता यह है, डीन इंदिरा शेट्टी कहती है कि मैंने सबकी यादें मिटा दी हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने काम पे ध्यान दो और वायरस बनाओ, क्योंकि तुम ही सूप को कंट्रोल कर सकते हो और उनको सुपर हीरो बना सकते हो और तुम्हें ही सबसे ज्यादा आता है। तब वो कहता है कि देखो मेरे को ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मैरी चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़की मुझे मिल जाती है तब मैं उसको इतना पावरफुल बना दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है और उसके अंदर इतनी पावर है किसी को भी एहसास नहीं है एंड साथ साथ उस लड़की को भी एहसास नहीं है कि मेरे अंदर कितनी पावर है। अब होता यह है, ये लोग ध्यान देने लग जाते हैं कि क्या अब हम करें। अब इसके बाद कहानी आ जाती है जॉर्डन ली और मैरी पे। ये लोग कैंपस में जा रहे होते हैं एंड तभी मैरी को दिखता है रूफस, जो कि डीन इंदिरा शेट्टी से बात कर रहा होता है एंड फिर ये दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं, लेकिन रूफस जो है वहां से भाग जाता है एंड अपने घर में जाके छुप जाता है। तभी वहां पे आंद्रे आ जाता है। अब आंद्रे जो है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे कुचल दूंगा और तू बता क्या किया है तूने हमारे साथ। और फिर पता चलता है कि उसने केट के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया था और केट आंद्रे की गर्लफ्रेंड थी। एंड फिर होता यह है, जैसे ही उसके पास जाता है रूफस उसको वापस से दूसरी जगह भेज देता है, जिससे आंद्रे जो है कुछ कर ही नहीं पाता है एंड रूफस इस बार बच जाता है। अब होता यह है, एमा और मैरी जो है अपने कमरे में आ जाते हैं। तब एमा पूछने लग जाती है बताओ बताओ तुमने क्या किया जॉर्डन ली के साथ, तुम्हारे को तो दोनों मजे मिलते होंगे ना, लड़की के भी और लड़के को भी। और फिर मैरी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मना कर दिया। तब एमा कहती है अरे तो पता करना बुद्धू, पता करके वो तेरे से प्यार करती है या नहीं करती। जब एमा टी शर्ट ढूंढ रही होती है तब दिखता है कि यार ये टी शर्ट तो कहीं देखी देखी से लग रही है। सैम से मिलने वो वही टी शर्ट पहन के गई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। एमा डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी मिलने सैम से। अब सैम जो है दिखाया जाता है उसी थिएटर में छुपा हुआ है एंड तभी वहां पे गुंडों का हमला हो जाता है एंड सैम सबको फाड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है एंड सैम से कोई लड़ भी नहीं पाता है। अब दिखाया जाता है मैरी को। मैरी के गर्दन में एक ट्रैकर लगा होता है, जिससे वो अपने ही गर्दन से वो ट्रैकर निकाल देती है एंड फिर पता चलता है कि ये तो डीन इंदिरा शेट्टी ने किया है और हो सकता है मेरे सारे दोस्तों के गले में ट्रैकर हो। एंड फिर वो जाती है सीधा केट के पास। केट के पास जाती है, वो जब पूछती है तो केट बोलती है मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने ही किया है। एंड फिर केट जो है मैरी की यादें मिटा देती है, जिससे
वो सब कुछ भूल जाती है। अब होता ये है, दिखाया जाता है जॉर्डन ली को। जॉर्डन ली बात कर रहा होता है एक बंदे से जो कि गायब रहता है एंड फिर वो बता रहा होता है मैरी के बारे में। अब होता ये है, मैरी जो है मिलने आती है जॉर्डन से एंड फिर जॉर्डन कहता है ये तुम्हारे गले से खून क्यों निकल रहा है। एंड फिर मैरी बोलती है कि चलो वो सब तो छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। एंड फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं। इधर होता ये है, मैरी बोलती है जॉर्डन से कि देखो तुम्हारे गले में कुछ है और मुझे लगता है ये ट्रैकर है। एंड जॉर्डन ली जो है ये सब देख के हैरान रह जाता है। अब दिखाया जाता है केट और इंदिरा शेट्टी को। इंदिरा शेट्टी ने ही ये सब कुछ कहा था कि तुम्हें अपने दोस्तों की जान बचानी है तो तुम्हें उनकी यादें मिटानी होंगी, और ऐसा केट ने ही किया था। ये कहानी शिफ्ट हो जाती है सीधा एमा और सैम पे, जहां पे सैम जो है सब कुछ बता देता है एमा को, जिससे पता चल जाता है कि सैम झूठ नहीं बोल रहा था और एमा की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ जाती है। अब होता यह है, यहाँ पे पहुंच जाती है केट आंद्रे के पास क्योंकि उसको यादें मिटानी होती है आंद्रे की। अब होता यह है, ये दोनों बातें करने लग जाते हैं एंड ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी केट जो है वो उठ जाती है एंड फिर आंद्रे के पास एक मैसेज आता है जिसमें रूफस का पता चल जाता है। यहाँ पे आंद्रे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे कैसे भी करके रूफस को निपटाना है। अब होता यह है, इससे पहले जॉर्डन ली और मैरी जो है वो पहुंच जाते हैं रूफस के पास एंड रूफस से पूछने की कोशिश करते हैं कि बता तूने हमारी यादें क्यों मिटाई, और बता तू इंदिरा शेट्टी से क्या बात कर रहा था, और ये ट्रैकर भी तूने ही लगाया ना। रूफस कुछ भी नहीं बता रहा होता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि किया तो सब कुछ केट ने है ना। तब होता यह है, वहां पे आ जाता है आंद्रे और आंद्रे भी रूफस को मारने लग जाता है। और फिर होता यह है, अब फोन आता है एमा का मैरी के पास एंड वो बोल देती है कि देखो सैम झूठ नहीं बोल रहा था और ये सब केट ने किया है। तभी उसे पता चलता है कि हाँ उसी ने मेरी वापस से यादें मिटाई थी। मैरी जो है जॉर्डन ली को भी बता देती है। इधर दिखाया जाता है जो आंद्रे है जैसे ही रूफस को मारने जाता है, मैरी और जॉर्डन ली उसे रोक देते हैं एंड कहते हैं कि ये सब केट ने किया है, इसको मत मारो। एंड फिर तभी वहां केट आ जाती है एंड केट अपना गुनाह कबूल कर लेती है एंड फिर वो आंद्रे को टच करती है एंड उसे सब कुछ याद आ जाता है एंड फिर आंद्रे रोने लग जाता है। एंड देन होता यह है, केट सबसे माफी मांगती है लेकिन कोई भी उसे माफ नहीं करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में बहुत बवाल मचने वाला है, तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए जैन वी सीरीज को।